नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन मुकर्रम, आज का हमारा जो लेसन है, आज हम पढ़ना सीखेंगे कि तो व गाइन को हमने कैसे अदा करना है। तो आइए अपने आज के फ़र्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो फ़र्स्ट लेटर है वो है तो। ठीक है, ये टू लेटर्स के मिक्सिंग से बना है, जैसे तो प्लस अलिफ। ये आपको आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे आइकन्स की सूरत के अंदर। तो इसको 2 सेकंड हम लंबा करेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह अगर इसको बात की जाए कि अदा कैसे करना है, हमने इसको ता और दाल की तरह अदा करना है। जैसा कि हमने ता और दाल को अदा किया था कि हमारी ज़ुबान की नोक, हमारी ये जो 2 दांत हैं ना ऊपर वाले सामने वाले, इनके पीछे जब ज़ुबान की नोक लगती है तो अदा होगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर यह है कि ता और दाल जो है वो नरम थे, और इसी तरह जो तो है ये हमेशा मोटा हर्फ पढ़ा जाता है। हम इसको पढ़ेंगे तो तो तो। अच्छा, अब इसको अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखा जाए तो लोग पढ़ते हैं TAAA तो, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन ते पढ़ना या तोए पढ़ना, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, यानी जो पहले पढ़ चुके हैं बुजुर्ग लोग, वो पढ़ते हैं तोए या तोए। तो ये बहुत गलत तरीका है, हमने इसको यूँ नहीं अदा करना। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है वो, ठीक है। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ता, दाल और तो ये एक फैमिली है, और सा, जाल, वो ये दूसरी फैमिली है। मीन्स के सा जाल में हमारी ज़ुबान बाहर निकलती है, इसी तरह वा में भी हमारी ज़ुबान जो है वो जो ऊपर वाले दांत हैं और नीचे वाले दांत हैं इनके दरमियान के अंदर आएगी, तो वा अदा होगा। ठीक है, इसका एक नुक्ता होता है। और अगर इसके अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो 2 अल्फ़ाबेट्स से ये बना होता है, वा प्लस अलिफ, और 2 सेकंड हम इसको लंबा पढ़ते हैं, वो वो झटका भी नहीं देना इसको। और अगर इसी तरह हम इसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो आप जी लेटर ले लें, ZAA ज़ो वो ले लें आप, ठीक है। और इसी तरह हमने इसको ZAY जे हमने इसको अदा नहीं करना, तो हमने इसको वो अदा करना है। वो इसका एक नुक्ता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है आइन। आइन, अगर इसके अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो इसके 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, आइन या नून, ठीक है। आइन आइन, तो इसका नुक्ता कोई भी नहीं है। और अगर इसको पढ़ने का अंदाज़ देखा जाए, इसके पढ़ने का अंदाज़ कुछ यूँ है, आप देख लें कि जिस तरह हमें क्या आती है जिसको हम उल्टी कहते हैं, या हम उंगली मारकर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है ये वाली साउंड जब प्रोड्यूस होगी ना, तो आपने समझ लेना कि आपकी एक्चुअल जो है वो आइन की साउंड अदा हो गई है, ठीक है। आइन आइन आइन, और इसको हमने 3 सेकंड लंबा करना है और मोटा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ये बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि ये बारीक हरूफों के अंदर है, और ये हमेशा आ की जो साउंड है वो ये आपके गले से अदा होगी। तो यहाँ पर आपने फिंगर रख के देखनी, अगर वाइब्रेशन होगी तो ठीक है। और दूसरा हमने जो है वो इसको आई 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 नहीं पढ़ना, आई आई आई, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है आई, तो उसी को हमने उससे पहले ये साउंड लगा देनी है, आइन आइन, तो ये हमारा आइन अदा हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है गाइन। गाइन, अगर देखा जाए आइन और गाइन जो है वो भाई भाई हैं, और गाइन के भी 3 लेटर्स हैं, और ये 3 लेटर्स के साथ बना है मिलकर। और अगर इसके जो है वो हरफों की बात की जाए तो गाइन या नून, ठीक है, 3 इसके हरूफ हैं, और 3 सेकंड हम इसको लंबा करेंगे, ठीक है। हम इसको
3 सेकंड लंबा अदा करेंगे और इसका एक नुक्ता होता है और ये मोटा अदा होगा, आपने याद रखना है। ग़ाइन जो है वो हम इसको मोटा अदा करते हैं। और इसकी मिसाल यूँ लेंगे कि जिस तरह हम आप देखें कि गरारे करते हैं, ठीक है, गरारे भी जो है वो ग़ाइन से बनता है, ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ग़ाइन ग़ाइन ग़ाइन, ठीक है। इसी तरह आपने इसको बारीक अदा नहीं करना, गाय गाय नहीं इसको कह देना, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो कुछ लोग कह देते हैं गाय गाय, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग़ाइन ग़ाइन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।